नमस्कार दोस्तों। आज हम 26 और 27 अक्टूबर की कुछ प्रमुख खबरें देखने जा रहे हैं। पहली खबर है, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की ग्रुप फोटो के बैकड्रॉप में मधेश्वर पहाड़। क्यों खास है मधेश्वर पहाड़? राष्ट्रपति मुर्मू की मुख्यमंत्री श्री शाह और उनके परिवारजनों तथा अधिकारियों कर्मचारियों के साथ एक ग्रुप फोटो हुई। इस ग्रुप फोटो की खास बात यह थी कि इसके बैकड्रॉप में जसपुर का खूबसूरत मधेश्वर पहाड़ प्रदर्शित किया गया है। जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सीएम हाउस में खींचा गया है। इसके बैकड्रॉप में मधेश्वर पहाड़ है। उल्लेखनीय है कि मधेश्वर पहाड़ जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में स्थित है, जो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जसपुर जिले के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मयाली ग्राम में स्थित मधेश्वर पहाड़ की आकृति शिवलिंग जैसी है। ग्रामीण इसकी पूजा करते हैं और इसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त है। मधेश्वर पहाड़ पर पर्वतारोहण भी किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट था, मधेश्वर पहाड़। अगली खबर है, आईआईटीएंस ने वैश्विक स्तर पर बनाई अपनी विशेष पहचान। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शिरकत की। आईआईटी भिलाई ने एग्रीटेक, हेल्थ, थिंक टैंक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फ़ोन ऐप्स बनाए, जिससे गांव वालों को घर बैठे चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। इस संस्थान ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ सहयोग करके किसानों के लिए किसान क्रॉप डॉक्टर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई की स्थापना ने राज्य की तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कमी को पूरा किया। तो आईआईटी छत्तीसगढ़ में भिलाई में कब स्थापित की गई? तो 2016 में स्थापित की गई। इस संस्थान का स्थायी परिसर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र में समर्पित किया गया। इस संस्थान का शिलान्यास जून 2018 में किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सभी को पता है आईआईटी क्या है। आईआईटी देश की सर्वोच्च तकनीकी सेवा की संस्था है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जिसे। भारतीय तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान है। तो ये लगभग जो है पहले बहुत कम थी इसकी संख्या, अब धीरे धीरे करके भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। उससे संबंधित न्यूज़ थी। तीसरी खबर है, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को राज्यपाल श्री डेका ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। राष्ट्रपति अपने 2 दिवस दौरे के बाद जब वापस जा रहे थे तो राज्यपाल जी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इम्पॉर्टेंट यह है कि उन्होंने क्या भेंट किया। तो अंतिम दिन राजभवन में उन्हें ससम्मान विदाई दी और श्रीमती मुर्मू को राज्यपाल श्री रमेश डेका जी द्वारा छत्तीसगढ़ की पहचान बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह दिया गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध कोशा साड़ी भी भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन की कांस्य से निर्मित प्रतिकृति उन्हें भेंट की। तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथी खबर है, छत्तीसगढ़ में गोल्फ खेलों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे देश विदेश में खेलों के क्षेत्र में बढ़ेगी प्रदेश की पहचान। श्री ओपी चौधरी। किस खेल की बात हो रही है? तो गोल्फ खेल की बात हो रही है। नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर तक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। किसका आयोजन हुआ? नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का। देश के 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। पंजाब ने प्रथम स्थान और महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नवा रायपुर में गोल्फ खेल के लिए 200 एकड़ का क्षेत्र सुरक्षित है। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री जक्षय शाह ने कहा कि गोल्फ में धैर्य और एकाग्रता की जरूरत होती थी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन है? गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अगली खबर है, बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान बर्ड। ये एक संस्थान है जो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, द्वारा छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो पंडित रायपुर में किया गया और प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र का समापन 25 अक्टूबर को हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि नाबार्ड के प्रबंधक श्री शीतांशु शेखर एवं अपेक्स बैंक के प्रबंधक संचालक श्री के.एन. कांडे उपस्थित थे। अब यहाँ नाबार्ड और अपेक्स ये दोनों बैंक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सूचना होनी चाहिए।
साथ ही जैसे यहाँ बताया गया है कि ये कोऑपरेटिव बैंक का प्रशिक्षण किया गया, तो आपको बैंकों के टाइप भी पता होने चाहिए। जैसे नेशनल बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट बैंक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं। उनके थोड़े बहुत अंतर होते हैं, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। छठी खबर है, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का करेंगे शिलान्यास। 5.81 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल। 11 गांवों को मिलेगी राहत। 120 मीटर लंबे इस उच्च स्तरीय पुल के निर्माण का कार्य लगभग 1 साल में पूरा होगा। कहाँ बन रहा है? तो लोरमी विकास खंड में मनियारी नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल का भूमि पूजन शिलान्यास किया। इसे कौन बना रहा है? तो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ग्राम कारी डोंगरी में। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 20.13 करोड़ के विकास एवं निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया, जिसमें खरोरा के दीनदयाल उपाध्याय चौक में आयोजित कार्यक्रम में 25,53,000 की लागत से निर्मित पौनी पसारी हाट बाजार योजना का लोकार्पण किया। एक योजना आई थी पौनी पसारी योजना, जिसमें हाट बाजार बनाया गया था। इस योजना के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। 7वीं न्यूज़ है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने साइबर धोखाधड़ी के प्रति प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की अपील की। साइबर धोखाधड़ी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि आम नागरिकों को साइबर ठगी को लेकर सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल साइबर ठग लोगों की पूरी जानकारी निकालकर उनसे फ़ोन पर ऐसे बात करते हैं मानो उनके परिजन ही बात कर रहे हों। इस तरह उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। ठीक है, अब ये साइबर धोखाधड़ी के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार के साइबर धोखाधड़ी हो सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे फिशिंग हो गया या फिर स्पूफिंग हो गया, इन सभी अलग अलग टर्मिनोलॉजी के भी आपको मतलब पता होने चाहिए। 8वीं खबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअली करेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स का लोकार्पण और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN का शिलान्यास। 24 माह में तैयार होगा 100 बिस्तरों का केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। 90 करोड़ की लागत से होगा। राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 10 एकड़ भूमि आयुष विभाग को उपलब्ध करा दी है। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स। 240 बिस्तरों का है यह अस्पताल 3 चरणों में प्रारंभ होगा। पहले चरण में OPD, दूसरे चरण में वार्ड और ICU, डायलिसिस यूनिट व लैब, तीसरे चरण में कैथ लैब, OT, हार्ट, लंप की मशीनें और चौथे चरण में पूरा अस्पताल शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9वीं खबर में प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारायणपुर के बुटलू माथरा को सहारा दिया। इनकी बात कही, बुटलू माथरा की बात को, है ना। तो ये कौन है ये व्यक्ति और किस लिए फेमस है? तो 4 दशक से अबुझ माड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने में जुटे हैं बुटलू राम माथरा। मन की बात के कौन से 115वें एपिसोड में इन्होंने बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बुटलू राम जी की कहानी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले 4 दशकों से अबुझ माड़ की जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने का और आगे बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। बुटलू राम जी ने लोक कला की उन धरोहरों को सहेज कर रखा है जिनमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गूंज है। उनकी लगन और निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये किसने कहा? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के मुहूर्त शॉट का दिया क्लैप। ठीक है, तो एक वेब सीरीज़ बनने वाली, हम जानते हैं वेब सीरीज़ क्या होते हैं। वेब सीरीज़ जनरली OTT प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ये एक शॉर्ट सीरियल जैसे रहते हैं जो कुछ एपिसोड में ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ग्राम चिकित्सालय के है ये प्रसिद्ध वेब सीरीज़ जो हम जानते हैं, पंचायत नाम की एक वेब सीरीज़ आई थी जो बहुत फेमस थी। उसके डायरेक्टर और उनकी टीम जो है ये बनाने जा रही है ये वेब सीरीज़। ये उनके डायरेक्टर थे, ये उनकी टीम है, तो ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ शूट होगा? तो राजनांदगांव में शूट होगा। छत्तीसगढ़ ने उनको शुभकामनाएं दी। 11वीं खबर है, नालंदा परिसर निर्माण के लिए नगर निगम और NTPC के बीच 42.56 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुआ। कहाँ? तो नालंदा परिसर रायगढ़ शहर में बनेगा।
क्या होता है नालंदा परिसर? एक्चुअली में ये एक प्रकार का लाइब्रेरी होता है। तो रायगढ़ शहर को एजुकेशन हब बनाने की साबित होगी मील का पत्थर। किसने कहा? तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज निर्माण में नालंदा परिसर की होगी अहम भूमिका। यह एक सर्व सुविधा युक्त होगी नालंदा परिसर। लाइब्रेरी 24/7 स्टडी जोन में एक साथ पढ़ सकेंगे 500 से अधिक बच्चे। हजारों किताबों का होगा संग्रह। इसमें इंटरनेट फैसिलिटी भी रहेगी, कंप्यूटर भी रहते हैं। उन्होंने ज्ञान आधारित समाज के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि आने वाला समय ज्ञान पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि 1991 में भारत $266 बिलियन से आज 2024 में $3,700 बिलियन की इकोनॉमी बन गया है, यानी लगभग 3 ट्रिलियन, ग्रेटर देन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है भारत, और इसका आकार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलता है, लेकिन जो समय पर ज्ञान अर्जन कर खुद को तैयार करते हैं उन्हें इसका लाभ अधिक मिलता है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 22 नालंदा परिसर निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इंपॉर्टेंट खबर थी। 12वीं खबर है, एक शिक्षण संस्थान है नव संकल्प शिक्षण संस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की कराई जा रही तैयारी। संस्था में रहकर एक महिला है नमिता बड़ा ने होम गार्ड फिजिकल टेस्ट पास किया। ये किसकी पहल है? तो जसपुर जिला प्रशासन की पहल है। द्वारा किससे? तो डीएमएफ मत से के अंतर्गत संचालित हो रहा है। यहाँ के छात्रों नव संकल्प एवं जसपुर पुलिस के द्वारा आयोजित फिजिकल ट्रेनिंग में पुलिस ग्राउंड जसपुर में प्रतिदिन अंतिम चरण हेतु तैयारी कर रही हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है डीएमएफ क्या है, डीएमएफ मत क्या होता है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, इसका खर्चा कैसे किया जाता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा नाम इंपॉर्टेंट है, नवसंकल्प शिक्षण संस्थान। अगली खबर है, मछली पालन से श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। समूह की महिलाओं को लगभग 2.5 लाख रुपए की आमदनी हुई है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा शासकीय तालाब को पट्टे पर देकर मछली पालन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा 50% अनुदान पर मत्स्य बीज के साथ ही विभागीय योजना अंतर्गत निःशुल्क जाल और आइस बॉक्स भी दिए जा रहे हैं। आइस बॉक्स, ये आइस बॉक्स होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है। जसपुर जिले के मनोरा विकास खंड में श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह के द्वारा मनोरा के बथान डिपा शासकीय तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो ये खबर वैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेंस में आपका फॉर्डर मटेरियल हो सकती है या केस स्टडी का मटेरियल हो सकती है। अगर शासन के योजनाओं से किस प्रकार आम जन की ज़िंदगी प्रभावित होती है, तो आप इस प्रकार के केस स्टडी को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, जो आपके आंसर को बहुत अच्छा स्वरूप प्रदान करते हैं और नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। सिमिलर एक केस स्टडी और है जिसमें बोला गया है कि कोसा कीट पालन बना जीवन यापन का उत्तम साधन। बसंती मिंज साल में 1 लाख रुपए की कर रही हैं अतिरिक्त आमदनी। कहाँ की बात कर रही हैं? तो कुनकरी विकास खंड में ग्राम बोडा टांगरी को शासकीय टसर विस्तार केंद्र 2001-2 में स्थापित किया गया था। में शासकीय टसर विस्तार केंद्र 2001-2 में स्थापित किया गया था। 20 हेक्टेयर की वन भूमि में साजा अर्जुना का पौधारोपण किया गया था। अब ये केस स्टडी तो है ही, इसके साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कोसा जो है वो एक प्रकार का सिल्क है ना। तो कितने प्रकार के सिल्क जो है वो भारत में पाए जाते हैं, अलग अलग नाम के, जैसे ये आप एक देख रहे हैं टसर जो है एक प्रकार का सिल्क है। ऐसे और कौन कौन से प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं? सिल्क की खेती, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में साजा और अर्जुना के पौधे के बारे में बताया गया है। और कौन से पौधों में सिल्क की खेती होती है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। विश्व में कितने प्रकार के सिल्क के पाए जाते हैं, ये सभी थोड़ी बहुत बातें हैं। अगली खबर है, स्वर्ण प्राशन एवं बाल रक्षा किट के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में उमड़ी भीड़। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 1216 बच्चों को कराया गया स्वर्ण प्राशन और 300 बच्चों को 5 दवाओं से निर्मित बाल रक्षा किट दिया गया। बच्चों में व्याधिक क्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में यह कार्य किया गया। स्वर्ण प्राशन क्या होता है? बेसिकली स्वर्ण प्राशन
सोने के पाउडर, अन्य जड़ी बूटी और कुछ कुछ को मिलाकर एक मतलब एक हिसाब से एक दवाई बनाई जाती है जो बच्चों की 10 साल से नीचे के बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और सिमिलरली बाल रक्षा किट जो है 5 दवाइयों का एक निर्मित होता है जो बच्चों के लिए काफ़ी कारगर होता है। तो ये कब दिया गया? तो 9th आयुर्वेदा डे पर दिया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज के न्यूज़ में प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा सवाल नहीं थे, लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा थे जो मेंस के आंसर राइटिंग में आपकी मदद में आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।